नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ में जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऐसी हस्तियों को आपके बीच में लाते रहते हैं जो जनता के बीच में काफ़ी रहती हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन्हें देखते हैं, लेकिन उनके पीछे जो स्ट्रगल रहा है, जो वो करते हैं, वो सब हम नहीं जान पाते हैं। तो फिलहाल में ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और आपको बता दें कि उपचार हॉस्पिटल झांसी में है और उसमें डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे ऑर्थोपेडिक हैं। और मैं बता दूं आपको कि काफ़ी अवार्ड्स ये जीत चुके हैं। इसके साथ ही जो जनता आती है उनसे इस तरीके से मिलते हैं कि बहुत ही जनता अपनापन महसूस करती है एक। और मैं एक स्पेशल टेक्निक के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि राकेश त्रिपाठी जी ने ही डेवलप की है, जिसका नाम है RRBTT। उसका फुल फॉर्म भी डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे और जानेंगे कि क्या है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि फिलहाल में जो है एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी हैं, जो कि गरीबों का भी भला करते हैं, उन लोगों को भी देखते हैं। फ्री शिविर भी लगाते हैं जिसमें उन लोगों को देखते हैं, उनकी जांच करते हैं, इसके साथ ही उनको उपचार भी दिलाते हैं। तो ऐसी बहुत कम शख्सियत होती है जो अपना काम तो करें ही करें, लेकिन जनता की भी उसमें भलाई देखें। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं खरी बात न्यूज़ चैनल में राकेश जी, और चाहते हैं कि आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा जनता को बताएं, कैसे आपने अपनी पढ़ाई के बाद कैसे वो टेक्निक डेवलप की, क्या किया अपनी लाइफ में। धन्यवाद साक्षी। मैं इस लायक नहीं हूँ जो आप बोल रही हैं, लेकिन बस ये है कि इस संसार में कुछ करने की क्षमता हर किसी में होती है और उस क्षमता को बढ़ाते हुए मैंने मेरे ईश्वर ने कुछ मेरे द्वारा ऐसा काम करा दिया कि हम कुछ कर पाए। सामान्यतः जो भी फ्रैक्चर होते हैं उस फ्रैक्चर्स को एक विधि द्वारा हम लोग जोड़ते हैं रॉड डालकर। तो बहुत कम समय में हड्डी का जुड़ जाने के लिए एक नई हमने टेक्निक ईजाद की है, उसका नाम है RRBTT। उसको कहते हैं बिगर चीरा लगाए हड्डी का प्रत्यारोपण। RRBTT का फुल फॉर्म भी आप बताएं हमारी जनता को, मैं चाहती हूँ कि वो जाने। उसका नाम RRBTT इसलिए रखा, इसके वो कुछ नाम देना होता है किसी चीज़ का। मैं राकेश हूँ, आप साक्षी हैं, इसलिए इस नाम दिया है राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्ट टेक्निक। दिस इज कॉल्ड RRBTT। इस टेक्निक के तहत हम उसी मरीज की हड्डी जो कि पहले हम लोग व्यर्थ कर देते थे, उसी हड्डी का प्रयोग करके उसी हड्डी को हम फ्रैक्चर के स्थान पर बिगर चीरा लगाए डाल देते हैं, जिससे हड्डी बहुत जल्दी और सुनिश्चित जुड़ जाती है। और इसमें सबसे अच्छी बात एक है कि जो भी कार्य, जो भी मेहनत डॉक्टर करता है वो हरदम करता है और उस टेक्निक से मरीज के ऊपर एक पैसे का भी बोझ नहीं आता है। अच्छा, एक्स्ट्रा खर्चा कोई भी नहीं आता है? वो जो सामान्य खर्चा जो आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन मतलब उस जो पहले आता था पूरा, मतलब जिस टेक्निक के थ्रू आप हड्डी डालते थे या रॉड डालते थे, वो खर्चा वहीं है। लेकिन हम जो नई टेक्निक से काम कर रहे हैं उसमें कोई भी अधिभार मरीज पर नहीं पड़ता है। जो अधिभार आता है वो इंस्ट्रूमेंट मेरे द्वारा जो इजाद किए गए इंस्ट्रूमेंट हैं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष मेरा पेटेंट भी अब मेरा इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। मेरी टेक्निक भी, मेरे इंस्ट्रूमेंट भी, जो औजार मैंने बनाए हैं, ये हम सारे डॉक्टर। आपने खुद से औजार बनाए हैं, उसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप ये करते हैं? हाँ, जिस औजार के थ्रू काम करते हैं वो स्पेशली मैंने डिज़ाइन करवाए हैं। एक गुजरात की कंपनी नेबुला, वो कंपनी वाले ने बना के हमको वो साथ दिया और हम करीब 500 डॉक्टर्स को ऑलरेडी ये औजार दे चुके हैं। जो 500 जो हिंदुस्तान के डॉक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ईश्वर की कुछ कृपा है जिस वजह से हम देश विदेश के डॉक्टर के 22 देशों में हम इस टेक्निक को पढ़ा पाए हैं। और लगातार प्रयासरत है कि नए जितने ऑर्थोपेडिक सर्जन बन रहे हैं इस टेक्निक का प्रयोग करें और जनमानस का भला हो, ये चाहता हूँ। अच्छा, मतलब इंडिया के साथ साथ आप 22 और देशों में भी जा चुके हैं और वहाँ के लोगों को इस पर लेक्चर दे चुके हैं कि कैसे इस टेक्निक को यूज़ की जाए। हाँ, रिसेंटली मैं अभी ग्लोबल मीटिंग में था अभी पटना में, वहाँ इंग्लैंड के डॉक्टर्स वो सरप्राइज थे कि कैसे आपने इस टेक्निक को ईजाद किया है। तो प्रयास करते करते, और सबसे बड़ी बात है ईश्वर की कृपा होना चाहिए, जिससे कि वो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप सफल हो पाएँ। ये एक भारतवासी ही कर सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी टेक्निक डेवलप करना है जिसको देखकर बाहर के लोग भी इतने शॉक नहीं। हमारे लिए मतलब एक इंडियन होने के नाते बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही प्राउड फील करते हैं हम ऐसे लोगों पर। तो खरी बात न्यूज़ भी आपको सलाम करता है कि हमारी झांसी में एक ऐसी शख्सियत है कि आपने इस नहीं बिल्कुल, कि आपने इस टेक्निक को डेवलप किया और आप हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। अभी रिसेंटली भी आपने बताया पटना में आप गए हुए थे, वहाँ पर एक ग्लोबल मीटिंग थी, क्या प्रोग्राम था वो? उसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय और देश के सब बड़े बड़े
बहुत एक्सपीरियंस ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आए हुए थे, सबने अपने शेयर किए। उसमें मेरे को आमंत्रित किया गया था कि ये टेक्निक हम जाके उस क्षेत्र के लोगों को सिखाएं। तो वो मेरे को सौभाग्य मिला, मैंने देश विदेश के लोगों को इस टेक्निक को सिखाया वहाँ पर। अच्छा, किस तरीके के मरीज आते हैं आपके पास, क्या क्या समस्याएं लेकर आते हैं? मैं क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मैं अपने को केंद्रित रखता हूँ। मरीज तो हर किस्म का आता है, लेकिन मैं अपने को केंद्रित रखता हूँ कि जो मुझे ज्ञान है वही ज्ञान में बांटूँ। और उसके तहत मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी से ही रिलेटेड हड्डी की बीमारियाँ, हड्डी का कमज़ोर होना, हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, हड्डी का टेढ़ापन होना, बच्चों के पैर टेढ़े हो जाना, उनको सीधा करना और जल्दी उनको अपने पैरों पर स्वावलंबन से खड़ा कर देना ही मेरा लक्ष्य है। अच्छा, हमने ऐसा भी देखा है और सुना भी है कि आप काफ़ी जगह ये फ्री शिविर भी लगाते हैं कि आप गरीबों के पास भी जाते हैं और शिविर इस तरीके के भी कि उनके चेकअप भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या मतलब कैसे कर पाते हैं आप ये कि अपना तो आप संभाल ही रहे हैं, गरीबों को भी देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ की जनता भी देख रहे हैं और वहाँ पर भी देख रहे हैं? मेरा मानना है, मैं इसमें धन्यवाद देता हूँ अपनी पत्नी का, बहुत सहयोग है मेरा कि वो ज़्यादा समाज के लिए करना चाहती है, मैं तो केवल सहयोग करता हूँ उनका। तो उनकी विचारधारा थी गरीबों का हम भला करें, और हम लोगों ने जाके वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य शिविर लगाया, उनको कंबल बांटे, उनको सामान दिया। और आज अभी से नहीं, हम लोग पिछले 20 साल से ये कर रहे हैं। जो हमारे छोटे बच्चे का बर्थडे है उस दिन हम अनाथालय से जाते हैं, बच्चों को कपड़े देते हैं, किताबें देते हैं, फ्री सेवा करते हैं उनकी। वो सब हम लोग कार्यक्रम 20 सालों से चल रहा है, लेकिन कभी हमने इस बात को हाईलाइट नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा मन है समाज पे, जो समाज हमको देता है हमें समाज को देना चाहिए, ये हमारा संदेश है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बचपन कैसा बीता, मतलब कहाँ बीता, कैसे आपने इतना आगे बढ़े, आपकी आपने इतनी पढ़ाई करी, डॉक्टरी करी? हाँ, श्रेय तो मेरे माता पिता को जाता है। मैं बवीना में पैदा हुआ। बवीना में क्योंकि स्कूलिंग नहीं थी उस ज़माने में, तो हमको झांसी आना पड़ा। तो मेरे पिता रोज़ 20 साल तक आते जाते थे, बवीना झांसी अप एंड डाउन करते थे, तो हम लोग पढ़ पाए। पढ़ने के बाद हमारी इच्छा थी, पिताजी की बहुत इच्छा थी डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बन गया। फिर मैं दिल्ली में सेटल हो गया था, तो वहाँ पिताजी ने कहा नहीं, अपने क्षेत्र की सेवा करो, जो काम तुम यहाँ कर पाओगे उसको दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा। ये उनका एक सोच था समाज को संदेश देने का, उनकी सेवा करने का। तो पिता भी बहुत अच्छे बवीना में बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने बड़ी सेवा की समाज की। उन्होंने क्या नाम है आपके पिताजी का? स्वर्गीय डॉक्टर BN त्रिपाठी। मेरी माँ भी डॉक्टर थी, डॉक्टर मनोरमा त्रिपाठी। तो ये तो एक लेगेसी है। हाँ, मेरे बेटी दोनों डॉक्टर बन गए हैं। मैंने यही बोला कि लेगेसी है कि माता पिता भी डॉक्टर्स, आप भी डॉक्टर, बच्चे भी डॉक्टर, सब डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं। हाँ, एक सेवा का भाव तो था कहीं ना कहीं परिवार में, जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और कोशिश करते हैं जितना अच्छा कर पाएँ, जितना कम में कर पाएँ, समाज को देखते हुए कोशिश की जाती है और भला करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब क्या सोच रहे हैं, अब आगे और क्या करना है लाइफ में? कुछ अलग कुछ अगर सोच रहे हो, अभी क्या सोच रहे हैं, कोई उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? हाँ, मेरा उद्देश्य है कि मैं इस टेक्निक को हर डॉक्टर तक पहुंचाऊं और हर हड्डी के मरीज को इसका लाभ मिल पाए। उसके लिए प्रयासरत हूँ कि भारत सरकार से भी मैंने अपना मेरा संबंध हो रहा है, संपर्क चल रहा है कि अगर वो हमको कुछ आर्थिक सहायता मिलती है तो पूरे देश के डॉक्टर्स को, जो मैंने इंस्ट्रूमेंट ईजाद किए हैं, जो आविष्कार किया है मैंने, वो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटूँ। डॉक्टर्स को मैं डोनेट करना चाहता हूँ अपने इंस्ट्रूमेंट, कि पैसा वो उनको भी पैसा ना खर्चा पड़े और समाज की सेवा हो पाए, उनकी हड्डियाँ जल्दी जुड़ पाएँ, ये मेरा सोच है। और इसके तहत ईश्वर ने मेरे को 2 बार नामांकित किया है, तो आपको शायद मालूम ही। मैं बता दूं जनता को, पद्मश्री के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है यहाँ पर राकेश त्रिपाठी जी को नामित किया हुआ है। और आशा करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो है पद्मश्री हमें मिल पाएगा और इसका सौभाग्य झांसी वासियों को मिल पाएगा। राकेश त्रिपाठी जी पद्मश्री को झांसी में ला पाएंगे और उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी पूछना चाहूँगी, जैसे कुछ लोग होते हैं हड्डियों की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं। आज के समय में आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों की भी कमर में दर्द होने लगता है, बहुत दिक्कतें आने लगती हैं, बैक में एक होता है, पैर की हड्डियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होने लगता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरा साक्षी ऐसा मानना है कि हमारी जो रोज़मर्रा दिनचर्या है उसको हमारी फॉल्टी होती जा रही है। उसको अगर हम सुधार लें, अगर हम नियमित व्यायाम करें, नियम रूप से हम दूध पिएं, कैल्शियम का हम वो प्रयोग करें, तो हम डेफिनेटली इन चीज़ों से आगे आ सकते हैं। हर व्यक्ति को, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, हम सबको व्यायाम जरूर करना चाहिए, दूध जरूर पीना चाहिए,
कैल्शियम की मात्रा खासतौर से जो हम औरतें हैं हमारी जो नहीं लेती कैल्शियम, उनको प्रसव के समय बहुत ज़रूरत होती है कैल्शियम, वो ज़रूर हम सप्लीमेंट करें। सरकार भी काम करेगी, हमें हर व्यक्ति को उस दिशा में काम करना चाहिए। समाज मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बोलूँ? मैं समाज से कहना चाहूँगा कि समाज से जो हम लेते हैं और समाज को ही हमें कुछ देना चाहिए, और उस संदेश में हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो अधिकारी हो, समाज को जो दे रहे हैं वो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो हम एक संतुलन पे आ जाएंगे, तो हमारे देश का विकास होगा। जब हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इतने देश की सेवा में लगे हुए, तो हमें भी सेवा करना चाहिए। उसी भाव से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप इस लायक हैं। बिल्कुल इस लायक कि मैं आपके चैनल पे आ पाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राकेश त्रिपाठी जी का, और आशा करते हैं कि पद्मश्री बहुत ही जल्दी झांसी वासियों को ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि डॉक्टर राकेश त्रिपाठी झांसी के लिए पद्मश्री ला पाएंगे और ऐसे ही निरंतर सेवा कर पाएंगे झांसी वासियों की, गरीबों की, जनता की। और ऐसे ही आशा करते हैं कि और भी जो डॉक्टर्स हैं, आज हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं कि चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हों, डॉक्टर्स बहुत ही लाइटली लेते हैं आजकल अपनी जॉब को, और वो देखते नहीं हैं, या मतलब देखते हैं तो आप जानते हैं कि कैसा क्या माहौल रहता है। तो ऐसे में डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जैसे डॉक्टर होना बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं झांसी वासियों की तरफ से और जनता की तरफ से भी। और फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही किसी और शख्सियत को आपके बीच में लाते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।